चलते चलते इस पड़ाव में हम लोग आ गए हैं कि जिसका हमें इंतज़ार था वो हमारे बीच अतिथि विराजमान हैं। हमारे बीमा आयुक्त श्री प्रणय सिन्हा सर, जो पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभार में हैं। सर संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। सर के पास इतना अनुभव है, इतने राज्यों में इन्होंने काम किया है, इतने ग्राउंड लेवल पे इन्होंने काम किया है, जिनको आज हमें सुनने का मौका मिलेगा, ये निश्चय ही मैं अपने लिए गौरवमय पल का महसूस करता हूँ। मैं सर के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि बड़े लोग वहाँ नहीं होते जहाँ कुर्सियाँ बड़ी है, बल्कि बड़े वो होते हैं जो कुर्सियों को बड़ा कर दे। तो सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को संबोधित करें। मंच पर विराजमान हमारे सभी सहयोगी श्री बंसल जी, मलान जी, शरद जैन जी और सेठी साहब हैं, हमारे सहकर्मी नरेंद्र ओझा, डॉक्टर संगीता माथुर और सभी उपस्थित सज्जनों। ईएसआईसी का अस्तित्व आपसे ही है। जो स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, या तो एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय हैं, मतलब वर्कर हैं, जिनको हम आईपी कहते हैं। आपके सहयोग से ही ईएसआईसी चलता है और ईएसआईसी आपके लिए ही बना हुआ है। तो हम इसलिए आपके पास अगर आए हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हम अपने स्कीम्स के बारे में, अपने जो हमें दायित्व सरकार ने दी है वो आपको समझा सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। क्योंकि ये जितने चीज़ें ईएसआई में बनी हैं 1948 से लेकर आज तक सभी वर्कर के लिए बेसिकली बनी हैं, और एम्प्लॉयर को सहूलियत देने के लिए, चूँकि एक्ट्स बहुत सारी हैं, वर्कर कंपनसेशन एक्ट है और इस तरह के कई एक्ट्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, तो तरह तरह के एक्ट में न उलझन में पड़े आप एक ही जगह ईएसआई में कर दिए तो आप चैन की नींद एक एम्प्लॉयर सो सकता है। कल के दिन परिस्थिति में कुछ प्रॉब्लम आए, किसी वर्कर को कुछ प्रॉब्लम आए, तो हमारे सहकर्मियों ने आपको ईएसआई की सुविधाओं के बारे में भी बताया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एम्प्लॉयर्स के लिए है कि हमें ये ध्यान जरूर देना है कि हेल्दी वर्कफोर्स लीड्स टू हेल्दी इंडस्ट्री। तो अगर आपका वर्कफोर्स हेल्दी है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं, वो मन लगाकर आपको आउटपुट देगा। तो ये आपके लिए है। वर्कर के लिए हमारी तरफ से ये है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ की ओर भी उनके ध्यान दें। जो प्रॉब्लम जीबीएस का और इस तरह के कई इश्यूज़ हैं, जो आगे बढ़ जाती है बीमारी, पता नहीं चलता वर्कर को बेचारे को, चूँकि डे टू डे ट्रीटमेंट नहीं कराता है, तो वहाँ तक वो हालात न पहुँचे, इसके लिए ईएसआईसी ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी प्रयोजन किया हुआ है। हमारे अस्पताल में, डिस्पेंसरी में, सब जगह मैडम से कांटेक्ट किया जा सकता है एनईए का। और प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए अगर आप कभी हमें बुलाएंगे तो हम हेल्थ कैंप आपकी जगह आकर लगा भी सकते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ से पता चल जाता है, बीमारी डायग्नोस अगर हो गया किसी को शुरू में ही, तो उसका कल के दिन जानलेवा नहीं होगा। और दूसरा सुविधा जो आईपी के बच्चों के लिए है, जो डिटेल में इन्होंने नहीं बताया अभी तक, आईपी वार्ड ऑफ आईपी के एडमिशन की जो सुविधा है मेडिकल कॉलेज में, वो बहुत बड़ी सुविधा है। आप समझिए कि आज के दिन मेडिकल पढ़ाने में करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और आईपी के बच्चों का उसी नीट एग्ज़ाम से होता है, पर उनके बीच में कंपटीशन बस आपस में है। तो अगर 600 में हो रहा है किसी का, तो उनका तो 400-450 में हो जाएगा। तो सिर्फ आईपी के बीच का वो कंपटीशन है, रिजल्ट वही है। तो करीब 700 सीट अभी रिजर्व हैं, और 10 मेडिकल कॉलेज इस साल खुल रहे हैं, जिसमें एक नोएडा में खुल रहा है। और आने वाले 5 साल में सरकार 50 मेडिकल कॉलेज खोलेगी ईएसआई का। तो आप समझिए कि ये रिजर्वेशन, ये सीट रिजर्वेशन जो अभी 700 है, वो बढ़ के 2500-3000-4000 तक जाएगी। और वर्कर्स के बच्चों को 2000 प्रति माह के फीस पे मेडिकल की पढ़ाई हो जाएगी। तो आज के दिन फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में यही हो रहा है एमबीबीएस, कई बैचेस निकल गए और वहाँ के पास आउट बच्चे वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर तक बन गए। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है वर्कर के लिए। और अभी जैसा पीयूष ने बताया, भी पीयूष जोशी जी ने 110 सर्टिफिकेट वार्ड ऑफ आईपी का इस साल इन्होंने दिया है यहाँ से, तो कम से कम 20-25 का एडमिशन कहीं ना कहीं इंडिया में हुआ होगा।
और नीट के रैंकिंग में भी हमारे कॉलेजेस बहुत हाई हैं। कई जगह तो मतलब एम्स जो दिल्ली वाला छोड़ के उनके ऊपर है हमारा नंबर। सनत नगर हैदराबाद, राजाजी नगर बैंगलोर, के नगर चेन्नई, इन कॉलेजेस के नंबरिंग बहुत हाई हाई रैंक पे एडमिशन होता है, पर फीस वही लगेगा अगर आईपी का बच्चा है तो। नहीं, हमारे बच्चों को भी नहीं मिलता। शुरू में ट्राई हुआ था कि एम्प्लॉयर को भी कुछ मिले और ईएसआई के स्टाफ को भी कुछ मिले, बट एनएमसी डिड नॉट एग्री। केवल आईपी के लिए वो तैयार हुए। हाँ हाँ, उनके लिए ये सुविधा बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ है, 2 स्कीम जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। स्प्री 2025 जो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू है, और दूसरा एमनेस्टी स्कीम। इसके बारे में जगह जगह मैं तो विज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मैं बोलता ही हूँ नोएडा टू नागालैंड मेरा क्षेत्र है, बिकॉज ईस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। तो मैं लास्ट वीक दीमापुर में था, तो वहाँ भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था। तो हर जगह लोगों का ये